देवेंद्र, अमित शाह पहुंचे हैं अभी बीजेपी कार्यालय। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और समझा जा सकता है कि अमित शाह के पहुंचने पे बीजेपी का माहौल जैसा होना चाहिए, उनके पक्ष में नारेबाजी और अमित शाह जिंदाबाद वही हो रहा है यहाँ पर। और अमित शाह के हिसाब से सौरभ आप देखें तो देश में आपको बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे मिलेंगे, और पीएम के अलावा अगर आप देखें और अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज देखें, जिस व्यक्ति के अंदर पॉलिटिक्स का अर्थमेटिक्स जो होता है, गणित होता है, वो भी समझ में आए, पॉलिटिक्स का इमोशन और केमिस्ट्री भी समझ में आए, वो हार्ड वर्क भी करता हो, वो मीडिया स्ट्रेटजी भी समझता हो, वो अपने लोगों में जोश भी भरता हो, तो ये कंप्लीट बुके हैं एक तरह से अमित शाह। किसी भी इलेक्शन को अगर जीतना हो तो उसके शुरू से लेके आखिर तक के हर पहलू पर उनकी वैसे ही पकड़ रहती है। और जिस तरह का वो होमवर्क करते हैं सौरभ, मतलब हैरानी होगी इस बात को जानकर कि इतना सब कुछ वो हासिल कर चुके हैं, पॉलिटिकली अचीवमेंट, लेकिन आज भी कॉम्प्लिसेंसी नहीं के बराबर है। किसी भी राज्य में जाते हैं तो वो हर कोना जहां से उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता हो, कोई नैरेटिव मिल सकता हो, कोई पर्सपेक्टिव मिल सकता हो, वो उसको जरूर नॉक करते हैं और उसके बाद उसको अपने हिसाब से परख कर देखते हैं कि वो उनकी पार्टी के लिए वायबल है या नहीं है। लेकिन ये नहीं होता है कि अगर वो कर्नाटक जाएं या बंगाल जाएं या किसी भी अन्य राज्य में जाएं और वहां के पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई सूचना उनको मिल रही हो तो उस चीज़ पे वो क्लोज आइज से उसको हैंडल करें। दूसरी चीज़ की मेहनत करने के मामले में अपने आप को झोंक देने की कला है, रणनीति बहुत प्रैक्टिकल होकर बनाते हैं। और एक चीज़ सौरभ आप जो सबसे खास बनाती है वो ये कि अगर अमित शाह अपनी बैठक में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगर कोई बात कहते हैं तो पहली बात तो कि अगर वो कुछ टास्क देते हैं तो सबको पता है कि उस टास्क पर आपको डिलीवर करना ही होगा। और दूसरी चीज़ की कॉन्फिडेंस अगर अमित शाह देते हैं तो उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भरोसा रहता है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे हैं मतलब ऐसा होगा। जैसे बंगाल में अगर वो जब वहाँ पे उन्होंने कैंप करना शुरू किया और वहाँ के लोगों को ये बताना शुरू किया कि इस बार हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो वहाँ पर पार्टी और कार्यकर्ता और जो नेता हैं पार्टी के वो ऐसे ही चार्ज हो जाते हैं कि अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो ये इसका मतलब तो ये होगा ही होगा। ये भरोसा, ये कमांडिंग पोजीशन जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो अमित शाह में कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा उनके पास रहता है, पीएम उनको टास्क देते हैं और उस टास्क के हिसाब से गृहमंत्री अमित शाह रणनीति बनाकर उसको ग्राउंड पर उतार देते हैं। और बीजेपी की सफलता की जो सबसे बड़ी बात है वो यही वजह, आप सोचिए सौरभ की जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2017 में यूपी में जीत के बाद बीजेपी की हर तरफ जयकार हो रही है और गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड नहीं है। बीजेपी का गोल्डन पीरियड तब होगा जब बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी, केरल और तेलंगाना में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। तो इस तरह का एम्बिशियस प्लान लेकर पार्टी के लिए चलना, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना, उसके हिसाब से मेहनत करना, और अगर मनमाफिक रिजल्ट ना आए तो जिस दिन रिजल्ट रहता है उसके बाद से वो तुरंत लग जाते हैं कि क्या क्या कमी रही है, उसके सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई उसमें ब्लेम गेम नहीं होता, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला जाता, अपने नेताओं को कुछ कोई डांट फटकार या कोई अनुशासन की बात उस समय नहीं कही जाती, वो तुरंत से अगले चुनाव के लिए फिर से तैयारी शुरू हो जाती है। तो पूरा एक जो मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने, वो सबसे बड़ी वजह होती है कि बीजेपी स्टेट दर स्टेट और वैसे जगह पर भी सफलता हासिल कर लेती है जिसके बारे में लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कैसे करेगी। और जैसा कि सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि 215 में बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि बीजेपी तो 215 में ही लड़ रही है, 215 में कितनी जीतेगी। बीजेपी अगर लड़ती है 215 में और अपनी ताकत के साथ लड़ती है तो वो ये भी टारगेट रखती है कि 215 में क्यों ना हम 210 जीत जाएं, क्यों ना 214 जीत जाएं, क्यों ना 215 जीत जाएं, और उस हिसाब से काम किया जाता है, उस हिसाब से अपनी पूरी ऊर्जा झोंकी जाती है। और वही विश्वास, वही भरोसा है जो कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी को इतनी शानदार सफलता हासिल हुई। ये बिल्कुल इस जीत के बहुत बड़े हीरो हैं अपनी पार्टी के लिए अमित शाह।